अच्छा बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। We will start. We will solve this paper. This is March 22 paper. Now, here is the pre-release material. We don't need to study the pre-release material. अच्छा भाई. Now you may see, we will see the questions which are set. जैसे ये कह रहा है कि state one constant and one variable that you could have used in a task. Right बेटा? आपको एक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू, जिस तरह हमने एक कांस्टेंट लिया था कि टोटल ऑप्शंस, उसकी वैल्यू 5 लिखी थी, तो और हमने लिख दिया था कि इट इज यूज टू असाइन द अपर बाउंड ऑफ अवर अरे, वेरिएबल हमने काउंट लिया था। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए टास्क वन के अंदर वो आपसे क्या पूछा है, डिस्क्राइब हाउ योर प्रोग्राम सेट द स्कोर्स टू 0 बिफोर ईच राउंड फॉर टास्क वन। आपसे बोल सकता है डिस्क्राइब हाउ यू कुड इनिशियलाइज द अरेस। हाँ, तो आपने इनिशियलाइज अरे को क्या किया था कि यू हैव स्टोर्ड ऑल द वैल्यूज इन द अरेस। अच्छा, फिर उसके बाद देखो बेटा, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। 6 मार्क का उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल पूछा और 4 मार्क का ये क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है जिसके अंदर इट इज आस्क्ड टू राइट एन एल्गोरिथम फॉर टास्क 2। अच्छा, पूरा टास्क 2 लिखवा लिया, तो इसमें भी पॉसिबल कि आपसे भी पूरा टास्क 2 लिखवा दे, लेकिन ऐसा रेयरली होता है। फिर उसके बाद देखें एक क्वेश्चन किया है कि एक्सप्लेन हाउ यू कंप्लीटेड फॉर टास्क 3। अब टास्क 3 की एक पार्ट का वो एक्सप्लेनेशन आपसे करवा रहा है। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास भी आएंगे। नाउ सेक्शन बी 30 मार्क्स का है, सेक्शन ए 20 मार्क्स का है। चलेंगे, अब हम सेक्शन बी देखते हैं क्या कह रहा है अभी। An algorithm has been written to input the ages of 100 students. 100 स्टूडेंट की एज आपको इनपुट लेनी है। काउंट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज्ड 7 एंड अंडर 12, यानी 7 to 12 जिन लोगों की एज है उन्हें आपको काउंट करना है। फिर 12 से 18 जिनकी एज है उनको काउंट करना है, और जो 18 से अबव है उनको काउंट करना है। ठीक है बेटा, यू रिमेंबर दैट वी हैव अ बेसिक एल्गो काउंट, और काउंटिंग का फार्मूला हमारे पास क्या है, वी ऑलवेज स्टार्ट काउंट विद 0 एंड काउंट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। ठीक है ना बेटा, यही हमने किया था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये, इस काउंट 7, यस, क्या कह रहा है अभी, काउंट 7 to 12, यानी ये इसको काउंट कर रहा है, और इसने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। काउंटिंग का फार्मूला है कि वी इनिशियलाइज काउंट विद 0। काउंट 12 to 18, ये इसको इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है, काउंट अबव 18, इसको इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है बेटा, ये हो गया आपके पास। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, फॉर स्टूडेंट इज इक्वल टू 1 2। हाँ बेटा, 1 2 कहां तक जाएगा ये, 1 से लेकर, ये स्टूडेंट कहां तक जाना चाहिए इसको, 1 2, हेलो, बेसिकली ब्लैंक है जिसको फिल करना, हाँ 100 तक जाना चाहिए। ठीक है बेटा, लूप चला रहा है ना। अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि प्लीज एंटर स्टूडेंट्स एज इन ईयर्स, इनपुट एज, इफ एज इज ग्रेटर देन 7। क्या कंडीशन है भी, पहले वाली कंडीशन क्या है बेटा, आपकी एज क्या होनी चाहिए, 7 से 12 तक होनी चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, इफ एज इज ग्रेटर देन 7। अच्छा, आगे क्या लिखा होगा ये हमें मालूम करना है, हम देखते हैं, हो सकता है किसी पार्ट के अंदर इस टाइप का कोई कोड लिखा हो इसने। अच्छा, अब क्या कह रहा है, काउंट 7 इज इक्वल्स टू काउंट 7 टू 12 टू इक्वल्स टू काउंट 7 टू 12 प्लस 1। फिर कह रहा है इफ एज इज ग्रेटर देन 12 एंड एज इज लेसर देन 18। यहां से क्या क्लू मिला हमें कि यहां पर हमें भी क्या लिखना चाहिए, इफ एज इज
greater than equals to 7 and age is lesser than 12, क्या बोला था, अंडर 12। ठीक है बेटा, अगर एज आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 है एंड एज इज लेसर देन 12, तो हम क्या कहेंगे, काउंट 7 to 12 इज इक्वल्स टू काउंट 7 to 12 प्लस 1। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 एंड एज इज लेसर देन 18, देन काउंट, देन क्या होगा बेटा, देन इट सेज काउंट 12 to 18 इक्वल्स टू क्या आएगा, काउंट 12 to 18 प्लस 1। ये काउंटिंग का फार्मूला लग गया। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 देन काउंट ओवर 18 इक्वल्स टू काउंट ओवर 18 प्लस 1। नेक्स्ट स्टूडेंट, आउटपुट देयर आर काउंट 7 to 12 स्टूडेंट्स एज 7 एंड अंडर 12। ठीक है, इसी तरह काउंट 12 to 18। अच्छा भाई, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या आएगा यहाँ पे, देयर आर डैश स्टूडेंट्स एज 18 एंड अबव। 18 एंड अबव के लिए काउंट करके हमने काउंट ओवर 18 में रखा था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, काउंट ओवर 18। ठीक है बेटा, हेलो बच्चों, इज इट क्लियर। अच्छा, अब क्या कह रहा है, राइट द एक्स्ट्रा कोड, एक्स्ट्रा सूडो कोड स्टेटमेंट दैट आर नीडेड टू काउंट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अंडर 7। अच्छा, यहां पर क्या कर रहा है ये, कि अंडर 7 को काउंट नहीं कर रहा है, इसने कहां से स्टार्ट किया, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। अब आपको क्या करना है, अंडर 7 भी काउंट करना है और उसके लिए आपको वेरिएबल यूज करना है, काउंट अंडर 7। हाँ, और ये इनिशियलाइज किया हुआ है, सपोज किया। हाँ बेटा, हु विल टेल मी कि यहां पर हम क्या लिखें। हाँ बच्चों, क्या लिखेंगे हम, इफ एज इज लेसर देन 7 देन, और क्या आएगा भाई, सॉरी मेरा बच्चा, नहीं बोला ना इसने, ऐसा बोला ही नहीं, इसने बोला अंडर 7 बोल दिया। हाँ, तो आपको अगर वो करना है तो आप लगा दो, कोई इशू थोड़ी। जिस तरह इसने दूसरे में लगाया था यहाँ भी लगा दो, कोई ऐसा इशू नहीं। एंड एज इज ग्रेटर देन 0। सही। अच्छा, क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे अभी 1 साल के नहीं हुए तो उनकी एज तो अगर इंटीजर है तो वो 0 ही आ रही होगी। ठीक है बेटा, तो अब क्या लिखेंगे, क्या वेरिएबल क्या दिया इसने, काउंट अंडर 7, काउंट अंडर 7 इक्वल्स टू काउंट अंडर 7 प्लस 1 एंड। ठीक है बेटा, तो अब देखो, ये इन्होंने क्वेश्चन इस टाइप का दिया है, इस दफा स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने। ये क्वेश्चन दे दिया जिसमें ब्लैंक आपको दे दी। अच्छा, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखें जरा, वो इंटरेस्टिंग है। इसके सेकंड पार्ट के अंदर ये क्या कह रहा है कि, नहीं ये इसका सेकंड पार्ट नहीं है, इसका वो कहा, फ्लो चार्ट वाला पार्ट मैंने कॉपी करना भूल गया। चल देख लेते हैं।
हम्म। ये अच्छा, यहाँ पे गलती से प्रिंट हो गया। चलो। अच्छा बेटा, अब ये आपके पास आ गया, ये फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट को आपको क्या करना है, ट्रेस टेबल को फिल करना है। क्या कह रहा है, दिस फ्लो चार्ट इनपुट्स अ होल नंबर, द फंक्शन int रिटर्न्स द इंटीजर वैल्यू ऑफ अ नंबर, फॉर एग्जांपल int 7.5 इज 7। अच्छा बेटा, याद ये रखना है कि हमारे पास ये जो int का जो फंक्शन है, ये डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को इग्नोर कर देता है। जैसे अगर मैंने लिखा int 9.0, तो इसका आंसर होगा 9। मैंने लिखा int 9.9, तो इसका भी आंसर क्या होगा बेटा, 9 होगा। ठीक है। int क्या करता है, फ्रैक्शनल पार्ट के बाद वाली वैल्यू को इग्नोर कर देता है, रिमूव कर देता है। भले वो 0 हो, भले वो 9 हो, भले वो 4 हो या 5 हो। ठीक है बेटा। तो ये अब क्या कह रहा है, स्टार्ट इनपुट नंबर। आपसे बोल रहा है नंबर इनपुट लो, तो आपने नंबर इनपुट ले लिया और यहाँ पे रख दिया, पहला नंबर आपने इनपुट ले लिया। फिर कह रहा है कि इस, नहीं अगर होता तो ना, यहाँ तो है ही नहीं। अगर इनिश हाँ, फ्लो चार्ट में गिवन होता ना, अगर उसको इनिशियलाइज करना होता तो फ्लो चार्ट में मेंशन करता। हमें क्या करना है, हमें फ्लो चार्ट के इंस्ट्रक्शन को ब्लाइंडली फॉलो करना है। ठीक है ना, जो इंस्ट्रक्शन फ्लो चार्ट में दिया, फ्लो चार्ट के अंदर वी हैव स्टार्टेड, देन इट सेज इनपुट नंबर, तो हमने नंबर इनपुट ले लिया। फिर कह रहा है कि इज नंबर इक्वल टू -1, तो नो हो गया। हो गया नो। तो अब क्या कह रहा है कि सी इज इक्वल टू 0, तो सी के अंदर हमने 0 डाल दिया। फिर कह रहा है कि डी इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 2 int, तो नंबर क्या है भी 7, 7 को डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 7 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 3.5, और 3.5 के ऊपर जब int लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 3। क्या हो गया, 3। सही भाई, ये 3 हो गया। अब क्या कह रहा है कि, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिर कह रहा है कि इस, अच्छा कोई इशू नहीं, मैं इसको एनलार्ज कर दूं। ठीक है, एनलार्ज करूंगा तो स्क्रीन से वो गायब हो जाएगा ना। मैं पेपर सेंड कर देता हूँ आप लोगों को। पेपर तो ये आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है मिल जाए। चलो मैं आपको सेंड ही कर दूँ ना, ताकि पंचायती नहीं। नहीं नहीं, ये वो उसका है, फेब मार्च का। वो सब मिल ही जाएगा आपको, अब तो मिल ही जाएगा। अच्छा, एक मिनट, भेज दिया था। ठीक है, ये मैंने भेज दिया अभी। अच्छा, अब क्या कह रहा है अभी, कह रहा है कि c इज इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू int नंबर डिवाइड बाय 2, वो कर दिया। फिर ये कह रहा है कि इज int नंबर डिवाइड बाय t, नंबर कितना है 7 और d कितना है 3, 3 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, उसको int में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कह रहा है कि नंबर डिवाइड बाय 2 नॉर्मली डिवीजन करनी है,
तो वो क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना। तो अब ये पूछ रहा है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे क्योंकि एक डेसिमल पॉइंट में एक बगैर डेसिमल पॉइंट के। ठीक है ना। अगर ये नंबर इक्वल होते तो हम इधर चले जाते। ठीक है, अगर ये नंबर इक्वल होते तो हम इधर आ जाते हैं। आकर c इज इक्वल टू सी प्लस वन करते हैं। अभी ये नंबर इक्वल नहीं है तो हम d इक्वल d माइनस वन कर देंगे तो d कितना है 3 है। अब क्या हो जाएगा ये 2। अच्छा, फिर पूछा इस d इज इक्वल टू 1 नो। तो ये इसी ने यहीं से क्या कर दिया, यहाँ भेज दिया। अब क्या कह रहा है कि अब आपने क्या किया है कि यू हैव डेक्रीमेंटेड d बाय 1। पहले d कितना था आपका, पहले d था आपका 3। अब इसको डिक्रीमेंट कर दिया 2 हो गया। अब 7 को 2 से डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा 3.5। 3.5 को आपने आईएनटी में कन्वर्ट कर दिया तो ठीक है बेटा, तो ये हो गया। अच्छा, 3.5 को आईएनटी में कन्वर्ट किया तो 3 आ गया। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है ना। ये इक्वल नहीं है तो दोबारा नीचे आए, क्या लिखा हुआ है डी इज इक्वल टू डी माइनस वन। तो अब क्या हो गया डी 1 हो गया। अब ये कह रहा है कि इज डी इक्वल टू 1, यस। ठीक है, तो ये क्या हो गया यस। तो हमने क्या कर दिया, इज सी इक्वल टू 0। क्या सी 0 है, यस। तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने के बाद ये क्या करेगा, एक और नंबर इनपुट लेगा। अब जो नंबर इनपुट ले रहा है वो 6 है। ठीक है, अब ये कह रहा है इस नंबर इक्वल टू माइनस वन नो इज। अच्छा, सी इज इक्वल टू 0, सी दोबारा 0 हो जाएगा। और डी इज इक्वल टू आई एन टी नंबर डिवाइड बाय 2। 6 डिवाइड बाय 2 3 है। 3 का आई एन टी लिया तो वो भी 3 आया। अब ये कह रहा है कि इस नंबर डिवाइड बाय डी इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय डी आई एन टी। तो अगर नंबर कितना है हमारा 6 है, इसको डी से डिवाइड करें, डी कितना है हमारा 3। तो आउटपुट क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए तो सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, यहाँ पर आ गया सी इज इक्वल टू 1। आ गया बेटा। फिर उसके बाद कह रहा है डी इज इक्वल टू डी माइनस वन। तो ये कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है इस सी इज इक्वल टू 0। सी 0 है। अच्छा, इस डी इक्वल टू 1 नो। हाँ, डी हमारा 1 नहीं है। फिर पूछा इस सी इज इक्वल टू 0। तो सी 0 भी नहीं है। ठीक है, तो यस पे क्या हो रहा है, ये इधर लेकर आया गया। ठीक है बेटा, यस पे इधर ले आया है। अब ये कह रहा है कि इनपुट एक वन मोर नंबर। तो आपने क्या किया, एक और नंबर इनपुट ले लिया। अगला नंबर क्या है अभी आपका 5 है। फिर कह रहा है कि इस नंबर इक्वल टू माइनस वन नो सी इज इक्वल टू 0। जी को 0 कर दो और डी क्या के अंदर क्या करो, आई एन टी नंबर डिवाइड बाय 2। 5 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 2.5। आई एन टी इसको 2 में कन्वर्ट कर देगा। राइट, आई एम डी इसको किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, 2 में। अच्छा भी, अब ये कह रहा है कि 0 उधर आ गया, ये इधर आ गया। अब ये कह रहा है कि इस आई एन टी ऑफ नंबर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा। उसको आई एन टी कर देंगे तो 2 हो जाएगा। और नॉर्मल डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2.5। और इंटीजर डिवीजन करेंगे तो 2 है। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगा डी इज इक्वल टू डी माइनस वन। डी कितना हो गया 1 हो गया। फिर कह रहा है इस डी इक्वल टू 1, यस। कह रहा है इस सी इज इक्वल टू 0, यस। तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा। इनपुट नंबर लेगा, एक और नंबर इनपुट ले लेगा। नंबर क्या ले लिया इसने, 4। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हैं। अच्छा, C1 था तो आउटपुट नहीं दिया क्या हमने। C1 का आउटपुट, अच्छा अच्छा, आउटपुट देखो, ये आउटपुट वाला पार्ट मेरा स्किप हो गया। दोबारा कर लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है।
ठीक है भाई, दोबारा कर लो। क्या कह रहा है, इनपुट नंबर, तो हमने 7 इनपुट ले लिया। कह रहा इज नंबर इक्वल टू -1, नो। सी इज इक्वल टू 0 और डी इज इक्वल टू INT 7/2। ये कितना होगा भाई, 3.5। तो 3.5 को INT 3 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या है, ये कह रहा है कि इज INT नंबर डिवाइड बाय डी इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय डी। यानी अगर हम डी, नंबर कितना है भी हमारा 7 है और डी कितना है हमारा 3 है। अब 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है। और 7 को 3 से विदाउट इंटीजर डिवीजन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते तो इधर आता, इक्वल नहीं है तो नीचे आएगा डी इज इक्वल टू D-1। डी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर पूछा इज डी इक्वल टू 1, नो। जब नो है तो यहां से इधर ले आया। अब ये क्या कर रहा है, अब 7 को 2 से डिवाइड करके INT और बगैर INT के कंपेयर कर रहा है। 7 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा, INT इसको 3 कर देगा। नॉर्मल डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। तो अभी भी ये दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगा भाई, डी इक्वल D-1, ये 1 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया। और फिर पूछा इज डी इक्वल टू 1, यस। फिर पूछा इज सी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0, यस। सी भी 0 है। ठीक है, ये यस हो गया। अब इसके बाद बोल रहा है इनपुट नम, अब हमने क्या इनपुट ले लिया, 6। ठीक है। अब ये कह रहा है इज नंबर इक्वल टू -1, नो। सी इज इक्वल टू 0 एंड डी इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 2। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। अच्छा भाई, फिर उसके बाद क्या होगा, अब ये कह रहा है कि नंबर डिवाइड बाय डी। डी कितना है अभी 3, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 2। इसको INT में कन्वर्ट करके करेंगे तो भी 2 आएगा। तो दोनों इक्वल हैं, तो यस पर आ गए हम। यस पर क्या कह रहा है, सी इक्वल C+1, तो सी कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है। फिर डी इज इक्वल टू D-1, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। फिर कह रहा है इज डी इक्वल टू 1, नो। तो अब क्या कर रहा है ये, अब 6 को 2 से डिवाइड कर रहा है तो क्या आंसर आ रहा है, 3। और नॉर्मल डिवाइड कर रहा है तो भी 3 आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो सी इक्वल C+1 क्या हो गया, एक और दफा आ गया, 2। फिर डी इज इक्वल टू D-1, 1 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि डी इज इक्वल टू 1, यस। ये कह रहा है सी इज इक्वल टू 0, नो। तो आउटपुट सी, तो आपको सी आउटपुट देना है। और सी में क्या रखा हुआ है, 2। ठीक है बेटा। नहीं, पिछले वाली नहीं नहीं नहीं, वो कह रहा था कि अगर सी इज इक्वल टू 0 हो और डी इक्वल टू 1 हो तो आउटपुट नहीं देना है। यस पे इधर जा रहा है। सी इक्वल 0 है तो आउटपुट नहीं दे रहा। देखो, सी इक्वल 0 है तो आउटपुट नहीं दे रहा है। तो यहां पर पिछले वाले में सी इक्वल 0 था, इसलिए आउटपुट नहीं आया। ठीक है। अच्छा भाई, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि इनपुट अनदर नंबर। अब क्या इनपुट लेंगे हम, 5। ठीक है। कह रहा है इज नंबर इक्वल टू -1, नो। सी इक्वल टू 0 एंड डी इक्वल्स नंबर डिवाइड बाय 2 और INT। तो 5 डिवाइड बाय 2, 2.5, INT किया तो 2 आ गया। अब ये कह रहा है कि इफ INT नंबर डिवाइड बाय डी इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय डी, नहीं, विदाउट INT ये 2.5 होगा और INT के साथ ये 2 हो गया, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है। जब ये इक्वल नहीं है तो डी इक्वल्स D-1, 1 हो गया। आउटपुट यहाँ, हाँ तो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है उसी। हाँ कोई इशू नहीं। अच्छा भाई, ये
ये क्या हो गया, d इक्वल्स 1 हो गया। अब क्या कह रहा है कि d इज इक्वल्स टू d माइनस 1, 1 इज d इक्वल्स टू 1, यस। इज c इक्वल्स टू 0, यस। तो अभी भी क्या हुआ, ये बगैर आउटपुट के इधर आ गया और इसने अगला नंबर इनपुट ले लिया, वो है 4। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस नंबर इक्वल्स टू -1 नो, तो c को 0 कर दिया इसने और d को 2 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2 int, तो ये 2 आ गया। अच्छा, अब क्या हो रहा है, ये int के साथ भी 2 आ रहा है, बगैर int के भी साथ भी 2 आ रहा है, तो ये इधर आ जाएगा और c इज इक्वल टू c प्लस 1, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर d इज इक्वल टू d माइनस 1, 1 हो गया। बोल रहा है इज d इक्वल्स टू 1, यस। इज c इक्वल्स टू 0, नो। c इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो आउटपुट c। अब ये क्या करेगा, c को आउटपुट दे देगा, तो c की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये 1 आउटपुट। सही है भाई। अच्छा भाई, अब मैंने उसी लाइन में लिख दिया जब। हाँ, सही। अच्छा, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ एल्गोरिथम। अब देखो, हमने 7 इनपुट दिया तो इसने कोई चीज आउटपुट नहीं दिया, 6 इनपुट दिया तो इसने क्या आउटपुट दिया, 2। 5 पे कुछ भी आउटपुट नहीं दिया और 4 के ऊपर इसने 1 का आउटपुट दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 तो एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो जो प्राइम नंबर है उनका ये आउटपुट नहीं दे रहा। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिनका कोई फैक्टर, हाँ, जिनका कोई फैक्टर नहीं होता, है ना, वही नंबर प्राइम नंबर होते हैं। अच्छा भाई, अब 6 के फैक्टर क्या होंगे, क्या क्या फैक्टर हैं 6 के। अच्छा, अगर हम 6 और 1 को काउंट नहीं करें तो कितने प्राइम नंबर कितने फैक्टर हो गए, 2 एंड 3, यानी 2 हो गए। ठीक है। 5 का कोई प्राइम फैक्टर होगा, 5 का कोई फैक्टर नहीं होगा। 4, 4 के कितने फैक्टर होंगे, एक तो 4 होगा, वो हम नहीं ले रहे। एक 1 होगा, वो हम नहीं ले रहे। दूसरा क्या होगा, 2, एक ही 2 होगा। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका मतलब है कि फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस एल्गोरिथम का पर्पस क्या है, टू कैलकुलेट फैक्टर। ठीक है, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फैक्टर्स। हाँ, तो कैसे लोगे एलसीएम, उसका कोड क्या लिखोगे। हाँ, नहीं तो आप तो कंप्यूटर से काम करवाना है तो कंप्यूटर कोड लिख कर देना पड़ेगा ना। कंप्यूटर आपका एक ऐसा, नहीं ना, यही तो आपकी लॉजिक सही नहीं है। असल में कंप्यूटर क्या करता है मेरे बच्चों, कंप्यूटर किसी भी काम को इस इजिएस्ट वे में, सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट करने के बाद परफॉर्म कर रहा होता है। बस कंप्यूटर क्या करता है कि उस काम को इतनी स्पीड से और टायरलेसली कर रहा होता है कि हम क्या करते हैं, वो काम कंप्यूटर से करवाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो। कंप्यूटर क्या करेगा, 5 को 4 टाइम लिखेगा और फिर 4 के अंदर 1 टाइम 1 4 लिख देगा, 4 टाइम 1 लिख देगा और फिर इन सबको टोटल करेगा। और आईएनटी क्या कर रहा होता है कि अगर आपने कोई डेसिमल वैल्यू पास भी कर दी है तो आईएनटी डेसिमल वैल्यू को इग्नोर कर देगा, राउंड ऑफ नहीं करेगा, राउंड डाउन कर देगा। यानी 9.9 होगा तो 9 हो जाएगा, 9.1 होगा तो भी 9 हो जाएगा। आईएनटी क्या कर रहा है, आईएनटी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है बाय रिमूविंग फ्रैक्शनल पार्ट। फ्लोट क्या करता है कि वो इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। अब फ्लोट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 9 इनपुट दिया ना तो ये 9.0 कर देगा।
सही। दूसरा क्या? हाँ, मॉड क्या कर रहा होता है? मॉड किसी भी नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर कैलकुलेट करता है। जैसे ये मेरे पास एक नंबर है 8, और मैंने क्या लिया 3, तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 को 8 को 3 से डिवाइड करूंगा। 3 टाइम 2 6 एंड 2। चलो इसमें तो दोनों 2 ही आए। सपोज किया कि मेरे पास 10 है और 3 है, तो 3 टाइम्स 3 इज 9, और रिमाइंडर 1। तो ये जो आपके पास आंसर आया ना, इस आंसर को हम कहते हैं, ये है डिव। और ये जो आपके पास रिमाइंडर्स आए हैं, ये जो रिमाइंडर आए हैं, ये है मॉड। रिमाइंडर क्या है? मॉड। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, ये तो अब क्या कर रहा है भाई, ये कैलकुलेट कर रहा है फैक्टर्स। अच्छा, अब कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ टू चेंज द फ्लो चार्ट टू प्रिवेंट, अच्छा सॉरी, टू कैलकुलेट फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स। हम्म। नहीं नहीं, आउटपुट में नंबर ऑफ फैक्टर दे रहा है वो, फैक्टर आउटपुट नहीं दे रहा। अच्छा भाई, अब क्या कह रहा है? डिस्क्राइब द प्रॉब्लम दैट ऑकर इफ होल नंबर स्मॉलर देन 4। सपोज किया मैं यहां पर एक नंबर पास करता हूं 3। क्या नंबर पास कर रहा हूं मैं? 3। अब क्या होगा? ठीक है, ये कह रहा है ना 4 लेसर देन 4। ठीक है, स्मॉलर देन 4 एंड नॉट इक्वल टू -1। अच्छा भाई 4, मैंने क्या पास कर दिया? 3। अब क्या कह रहा है ये? इज नंबर इक्वल टू -1? नो। सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सी 0 हो गया। एंड डी इक्वल टू आई एन टी नंबर डिवाइड बाई 2। 3 को 2 से डिवाइड कर लो, क्या हो जाएगा बेटा? 1। अब ये कह रहा है कि इसका आंसर आ गया 1 आई एन टी, और इसका आंसर क्या आएगा? 3 को किससे डिवाइड करें? 2 से, तो 1.5। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है। तो अब क्या कह रहा है? डी इज इक्वल टू डी -1। डी कितना था भाई आपका? डी कितना आया था बेटा जब 1 आया था? तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इज डी इक्वल टू 1? नो। नो ना। तो क्या कर रहा है ये? अब दोबारा ये नंबर डिवाइड बाय डी कर रहा है, तो डी की वैल्यू 0 है। हाँ, तो डिवाइड बाय 0 एरर हो जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? अब डिवाइड बाय 0 एरर। आप इसको 0 से डिवाइड करने की कोशिश करो। ठीक है भाई। एक्सप्लेन हाउ टू चेंज द फ्लोचार्ट टू प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम ऑकर्स। तो आप क्या करोगे? एक और डिसीजन बॉक्स लगा दोगे, वो चेक करेगा इफ नंबर इज लेसर देन 4। ठीक है ना? देन इट विल आउटपुट समथिंग, सम मैसेज। ठीक है बेटा। नाउ अब ये आ गया आपके पास वैलिडेशन। अच्छा भाई, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन हमने पढ़ा था। वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? वेरिफिकेशन के अंदर वो चेक करता है कि आपका डेटा करेक्ट है या नहीं। वैलिडेशन में चेक करता है कि डेटा कंप्लीट है या नहीं है, सेंसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो वैलिडेशन के अंदर, अच्छा वेरिफिकेशन के पास हमारे पास 6 मेथड है वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन के जो मेथड है हमारे पास, एक मेथड है हमारे पास वेरिफिकेशन का एट द टाइम ऑफ एंट्री, वो है डबल एंट्री। हमसे क्या करता है? डेटा को डबल एंट्री करवा रहा होता है। एक मेथड ये हो गया। ठीक है ना? और दूसरा मेथड है
विजुअल चेक, आप डेटा को एंटर करके खुद चेक कर रहे हो कि वो सही लिखा है नहीं लिखा है। ठीक है। अच्छा, एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन हमारे पास फोर मेथड्स हैं। फोर मेथड कौन कौन से हैं? एक मेथड है एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन पैरिटी चेक, चेक सम, ARQ, एको चेक। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वैलिडेशन के मेथड, वैलिडेशन के मेथड है लेंथ चेक, लिमिट चेक, फॉर्मेट चेक, रेंज चेक, टाइप चेक। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा। अच्छा भाई, ये कह रहा है चेक दैट द डेटा इनपुट इज बिटवीन टू वैल्यूज। कौन सा चेक होगा बेटा? रेंज चेक। फिर कह रहा है चेक दैट द डेटा इनपुट इज एन इंटीजर, टाइप चेक हो गया। फिर कह रहा है चेक दैट द डेटा इनपुट है 3 डिजिट्स, लेंथ चेक हो गया। फिर कह रहा है कि चेक दैट द डेटा हैज बीन इनपुट, सम डेटा हैज बीन इनपुट। अगर यहाँ पे ये होता तो ये होता प्रेजेंस चेक, प्रेजेंस चेक। फिर उसके बाद कह रहा है चेक दैट द डेटा इनपुट हैज द करेक्ट डिजिट, चेक डिजिट। अच्छा, फिर उसके बाद ये डेटाबेस का क्वेश्चन आ गया। हम्म। हम्म। हाँ, अभी मैं हम पेपर देख रहे थे तो इसके अंदर उन्होंने टास्क 2 लिखवाया है। ये मैं आपको देख, हाँ ये देखें लिखवाया है। ज्यादा मार्क का भी आ सकता है, 7 का 8 का आ जाए। कोई लिमिटेशन थोड़ी है कि जगह भी देगा, जगह भी देगा, जगह होगा। देखो ये, देखो ये एक पेज था बिल्कुल ऐसी लाइन थी तो मैंने हटा दिया। तो दो बड़े बड़े पेजेस हैं, फिर भी जगह आपको कम पड़ रही तो आप ब्लैंक पेज पे कर लेना, या एग्जामिनर से जो भी होगा वहां पे उससे पेपर मांग लेना। अच्छा भाई, वैलिडेशन के जो मेथड हमने देख लिए कौन कौन से, रेंज चेक, लिमिट चेक, टाइप चेक, फॉर्मेट चेक। डेटाबेस के जो क्वेश्चन है इसमें दो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपसे पूछता है कि इनकी डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप्स जो हमारे पास हैं डेटाबेस के अंदर, एक है टेक्स्ट, इसमें अल्फा न्यूमेरिकल डेटा आता है। एक है नंबर, इसमें सिर्फ नंबर आते हैं प्लस माइनस। एक है बुलियन, और एक है हमारे पास डेट। अच्छा, एग्जाम में आपसे बोल सकता है कि भाई इनकी डेटा टाइप बताओ। अभी बोला तो नहीं है लेकिन बोल सकता है। तो इसकी डेटा टाइप क्या होगी बेटा? ये दिए मैंने डेटा, टेक्स्ट, ये दिया मैंने टेक्स्ट। इसकी भी टेक्स्ट होगी, इसकी भी टेक्स्ट होगी, इसकी भी टेक्स्ट हो गई, और इसकी बुलियन हो जाएगी। सही है। अच्छा, अब क्या कह रहा है? अच्छा, आपसे पूछ सकता है कि इसमें प्राइमरी की कौन सी होगी, तो हम फ्लावर आईडी रख सकते हैं अगर इसमें कोई भी एक फील्ड जो है वो सेम ना हो। अच्छा, अब ये कह रहा है कि a query by example grid has been written to display the type। क्या डिस्प्ले करना है? टाइप को डिस्प्ले करना है, स्टाइल एंड कलर ऑफ ऑल फ्लावर्स दैट हैव नो फ्रेग्रेंस। ठीक है भाई। तो इन्होंने इस क्वेरी बाय एग्जांपल को फिल कर दिया। क्या कह रहे हैं भाई, आपको क्या चाहिए? टाइप। टाइप यहां पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है। फिर कह रहा है स्टाइल, स्टाइल यहां पे दिया हुआ है। फिर कह रहा है ये स्टाइल शो कर दिया। फिर कह रहा है कलर, कलर यहां दिया हुआ है, शो कर दिया इसने। ठीक है। और अब देखो यहां पे इसने नहीं बोला है कि आईडी शो करनी है, यहाँ आईडी शो की हुई है। ठीक है, आईडी यहाँ पे शो की।
तो ये शो नहीं करना। अब आपसे कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द क्वेरी बाय एग्जांपल इज इनकरेक्ट। हाँ भाई क्यों। ओहो, ठीक है, सही कह रहे हो आप। तो फ्रेग्रेंस को शो नहीं करना है। शो करने के लिए कह रहा है, नहीं नहीं, शो करने के लिए कह रहा है टाइप चाहिए, स्टाइल चाहिए, कलर चाहिए, फ्रेग्रेंस नहीं है। फ्रेग्रेंस को शो नहीं करना है। अच्छा, और क्या कह रहा है। ठीक है, अब आपको इसके अंदर वो बताने एरर्स। ठीक है भाई, तो एक एरर क्या हो गया कि आपको फ्लावर आईडी की नीड नहीं है। ठीक, एक एरर ये हो गया। दूसरा क्या है भाई, फ्रेग्रेंस, क्राइटेरिया फॉर फ्रेग्रेंस शुड बी नो। और तीसरा क्या है भाई। हाँ बेटा, टाइप टाइप इज नॉट गिवन। ठीक है भाई, ये हो गए आपके कितने मार्क्स हो गए। हाँ, फ्रेग्रेंस को शो नहीं करना है। ये भी लिखेंगे। इज नॉट टू बी शोन। ठीक है बेटा। अब ये कह रहा है कि इसको सही करके लिख दो यहाँ पर। तो फ्लावर आईडी की नीड नहीं है, क्या लोगे आप, फ्रेग्रेंस से स्टार्ट करोगे। क्या है इसके बाद, टाइप, फिर क्या है, स्टाइल, फिर क्या है, कलर। ठीक है, ये सारे के सारे किस डेटाबेस के हैं, फ्लावर के हैं। नहीं नहीं कोई। ठीक है भाई, ये दो रोज तो हो गए। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि शो क्या करना है, डिस्प्ले टाइप, टाइप स्टाइल एंड कलर, टाइप स्टाइल एंड कलर ऑफ ऑल। और फ्रेग्रेंस के अंदर क्या आ जाएगा, नो। एन दिया इन्होंने, यस, हाँ एन, ये वाई और वो दिया। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका पेपर फेब मार्च। इजी है।